हेलो बच्चों। तो बच्चों आई होप आप लोग मजे में हैं और ट्रायंगल से बहुत मजे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, एंगल 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इन क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। हमने पिछले लेक्चर में इन क्राइटेरिया पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हमने देखे थे और उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने कुछ सवाल भी किए थे बच्चों, राइट। आज के लेक्चर में भी हम लोग इन्हीं क्राइटेरिया बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक अगले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, राइट। ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप अपनी तरफ से और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्लियर बच्चों? तो शुरुआत करते हैं, चलिए। चलिए बच्चों, ये सवाल है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दो फिगर्स हैं, ऑलराइट, इन फिगर्स में CD और GH आर मीडियन ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। CD जो है बच्चों वो इस ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है, और जो GH है वो इस ट्रायंगल का मीडियन है। क्लियर है? CD एंड GH आर मीडियन ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। और कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और EFG दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल EFG ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, राइट। तो कह रहा है कि अगर ट्रायंगल ABC और EFG दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADC ये साइड वाला, ठीक है, और FHG ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं एक दूसरे के, और CD अपॉन GH इज इक्वल टू AB अपॉन FE। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें बच्चों? हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFG। अगर ऐसा है बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, इसका मतलब कि एंगल A और एंगल E बराबर होने चाहिए। एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल E, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल F और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये तो हम सब जानते हैं कि एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, इनके साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। AB अपॉन EF, AB अपॉन EF इज इक्वल्स टू BC अपॉन FG इज इक्वल्स टू BC अपॉन FG, और ये किसके बराबर होगा? AC अपॉन EG के बराबर। क्लियर बच्चों? अब चलिए पहला पार्ट हम लोग प्रूफ करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए बच्चों, AB अपॉन EF मीडियन क्या करता है? मीडियन जो है वो इस AB को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा, यानी AD और DB बराबर होंगे। AD इज इक्वल टू DB, राइट बच्चों। और उसी तरीके से जो FH है वो EH के बराबर होना चाहिए। FH इज इक्वल टू EH, राइट। ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हमें पहला पार्ट जो प्रूफ करना है, पहले पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें कौन से दो ट्रायंगल को लेना पड़ेगा? जो दो ट्रायंगल कह रहा है वही ट्रायंगल लेंगे। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो बच्चों देखिए, हमें पता है कि AC, ठीक है, AC अपॉन EG तो इस ट्रायंगल में है, ठीक है। अच्छा, बच्चों देखिए सवाल में गड़बड़ हो गया, तभी लगा मुझे क्या ये जो आपको गिवन है, ये गिवन है ट्रायंगल FEG, नॉट EFG, ट्रायंगल FEG, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कह देते हैं FEG, ट्रायंगल FEG। तो एंगल A एंगल F के बराबर होगा, ठीक है। एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा,
और एंगल सी एंगल जी के बराबर, ए बी अपॉन एफ ई, ठीक है, ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई जी, बी सी अपॉन ई जी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन क्या हो बच्चों, ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। चलिए और इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको एक चीज हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा इसी को देखिएगा, इसी को मैं लिख रहा हूं, क्या AB की जगह बच्चों मैं AD का डबल लिख सकता हूं? भाई AB और DB अगर बराबर हैं तो AB इंटू 2 ये पूरा का पूरा AB के बराबर होगा, तो AB की जगह मैं लिख रहा हूं 2AD, और वैसे ही FE की जगह मैं लिख रहा हूं ट्वाइस FH, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC अपॉन EG इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हमारा आ जाएगा AD अपॉन FH इज इक्वल्स टू BC अपॉन EG इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। अब देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल FHG में क्या हम लिख सकते हैं बच्चों AD अपॉन FH, ठीक है, इसमें देखिएगा AD अपॉन FH, देखते जाइएगा AD अपॉन FH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG है बच्चों। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूं तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और एक तो और बच्चों की एंगल A और एंगल F देखिए एक दूसरे के बराबर है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। तो हम लोग जानते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से बच्चों, साइड एंगल साइड कैसे, देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, इनका रेशियो देखिए बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो भाई दो साइड का रेशियो बराबर है और उसके बीच का इंक्लूडेंट एंगल बराबर है, तो इसका मतलब कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए बच्चों। ट्रायंगल AD और सिमिलर टू ट्रायंगल AD की जगह क्या लिखेंगे बच्चों FH, और बाकी क्या बचता है ADC और यहां FHG, राइट, क्लियर है बात। चलिए तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AD अपॉन FH, लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये लिखा जा सकता है CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AD का डबल क्या है बच्चों, AD का डबल है पूरा AB, और FH का डबल क्या है, FH का डबल पूरा है FE, तो AD अपॉन FE, ठीक है। ये देखिए ये सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट हमें कह रहा है प्रूफ करने को, ये हमने देखिए प्रूफ कर दिया, राइट बच्चों। तो ये पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया और ये दूसरा पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चों। अच्छा बच्चों अगर ऐसे ही आपको कहते हैं ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करने के कि CDB और GEH सिमिलर प्रूफ करने को, तो कर सकते थे CB अपॉन GE, ठीक है, ठीक है, CB अपॉन GE और EH DB अपॉन EH, है ना, DB क्या होगा, DB हो जाएगा AB का आधा, ठीक है, AB का हाफ, और ये भी हो जाएगा FE का हाफ, तो इसके बराबर हो जाएगा, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, राइट। चलिए
इसको नोट कर लीजिए। यानी एक चीज आपने कंक्लूड किया है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल पर हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जो ट्रायंगल्स बटते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। राइट, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपके पास दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं। एक ट्रायंगल है AEC, दिख रहा है बच्चों, AEC ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है ABD। राइट, ये दो ट्रायंगल्स आप देख पा रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में कह रहा है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। जो BD है बच्चों वो AC के परपेंडिकुलर है, और जो CE है वो AB के परपेंडिकुलर है। जो CE है वो AB के परपेंडिकुलर है। राइट, दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल AEC और ट्रायंगल ABD। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, पहले वाले ट्रायंगल में CE AB के परपेंडिकुलर है और BC AC के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? उस पर कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AEC, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AEC, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। एक तो ये प्रूफ करना है, और फिर CA अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन DB आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हैं? चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके बच्चों एक बार खुद से आप लोग ट्राई करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, ज्यादा मजा आएगा। किया बच्चों? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो पहला पार्ट हम देख रहे हैं, हमें चूंकि जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने को कहा गया है बच्चों, उन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल ABD, यही दो ट्रायंगल है बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, AEC और ABD ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एंगल E और एंगल D एक दूसरे के बराबर है, 90 डिग्री ईच। इस ट्रायंगल का, AEC ट्रायंगल का एंगल E, ठीक है, और ABD ट्रायंगल का एंगल D, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, 90 डिग्री ईच। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके अलावा देखिए AEC ट्रायंगल में ये एंगल A प्रेजेंट है, और ABD ट्रायंगल में भी ये एंगल A प्रेजेंट है, यानी दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है बच्चों। तो यानी कि हम लिख देंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये हमारा कॉमन है। अब याद करिए हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर होता है। तीसरा एंगल आपको शो करने की जरूरत नहीं है, दो आपने शो कर दिया बहुत है। तो जब ये दो एंगल्स जब बराबर हैं तो AA क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों? फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया, दो ही एंगल है ना, फ्रॉम AA क्राइटेरिया। क्या है AA क्राइटेरिया से? AA क्राइटेरिया से ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC किसके सिमिलर होना चाहिए? A की जगह तो A ही लिखेंगे, एंगल E की जगह D आ रहा है यानी कि E वर्टेक्स की जगह D वर्टेक्स आएगा, और ADB, ठीक है, तीसरा हमारा B बच रहा है। क्लियर बच्चों? ये पहला हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब जरा दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रूफ। देखिए हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, राइट बच्चों? तो इन दोनों, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर, देखिए यहां पर ABD लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर सही ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं तो हमें पता है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो रेशियो बराबर होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसमें कह रहे हैं कि आपको CA, ठीक है, तो CA तीसरा और पहला वर्टेक्स CA अपॉन, इसका भी तीसरा पहला होना चाहिए, BA,
सी ए अपॉन बी ए, देखिए सी ए अपॉन बी ए, बी ए लिखिए, ए बी लिखिए, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू सीई अपॉन तीसरा दूसरा, तो ये बीडी होना चाहिए, बीडी कहिए या डीबी कहिए, एक ही बात, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा कहां से आएगा? फ्रॉम सिमिलैरिटी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए सिमिलैरिटी से हमारा ये आ गया। कर दिया बच्चों हमने प्रूफ, और ये भी प्रूफ कर दिया। ऑलराइट, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अपना आंसर मैच कर लीजिए। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल ABC पर एक साइड है BC, राइट, और उस साइड BC के ऊपर एक पॉइंट है D। क्लियर है? तो ये ट्रायंगल हमारे पास ABC है जिसके साइड BC के ऊपर एक पॉइंट है D, ठीक है। कुछ इस तरीके से, सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है बच्चों, वो एंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल BAC, ये पूरा एंगल इसके बराबर है। क्लियर बच्चों? क्या गिवन है आपको? गिवन है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ADC इज सिमिलर टू एंगल BAC, राइट, ये हमें गिवन है। कह रहा है हमें प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। अच्छा, ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है ना प्रूफ करने को, लेकिन अगर सपोज करिए कि मैं इसको ऐसे लिखूं, CA स्क्वायर में मैं ऐसे CA स्क्वायर लिखा बच्चों, और CD को अगर मैं इधर ले आऊं तो अपॉन CD हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल्स टू CB। अच्छा, CA स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों? CA इंटू CA, दो बार CA है, तो एक CA को इधर रखते हैं और एक CA को इधर ले आते हैं अपॉन CA। अब तो ये थोड़ा पहचान सा लग रहा है ना। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA, तो इस CA को इधर भेज देंगे, CA स्क्वायर बन जाएगा, CD को इधर भेज देंगे, CD बन जाएगा। चलिए देखते हैं जरा कैसे करना है इसको। देखिए हम लेते हैं ट्रायंगल, अब कौन कौन से ट्रायंगल में साइड आ रहा है इसको भी जरा देख लीजिए। CA हमारा देखिए ये है CA, ठीक है, ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल में भी और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है CA अपॉन CD छोटे वाले ट्रायंगल में आ गया ना, इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA। यानी कि ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे बच्चों और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, अब दोनों ट्रायंगल देखिए, ABC तो बड़ा वाला ट्रायंगल है और DAC ट्रायंगल जो ये छोटा वाला DAC। क्लियर बच्चों? समझिएगा जरा, इस ट्रायंगल में जो एंगल ABC ट्रायंगल जो है उसमें बड़ा वाला एंगल A, यानी कि एंगल BAC दिख रहा है, BAC, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल D, यानी कि एंगल ADC। ये दोनों बराबर है ना? कैसे बराबर है ये हमें सवाल में गिवन है। ऑलराइट, अब देखिए ट्रायंगल ABC में बच्चों ये एंगल C आ रहा है और ट्रायंगल ADC में भी एंगल C आ रहा है, यानी कि एंगल C एक दूसरे के बराबर है, कॉमन है। क्लियर है? तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, क्या लिखेंगे इसे? कॉमन। क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो एंगल्स हमने प्रूफ कर दिए कि वो बराबर है, तीसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो ए क्राइटेरिया से बच्चों, ए क्राइटेरिया से क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के एंगल ए के साथ, ए वर्टेक्स के साथ कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? देखिए यहां बीच में ए है, यहां डी है, यानी कि एंगल ए और एंगल डी, तो ए वर्टेक्स और डी वर्टेक्स आएगा। बी के साथ कौन सा है? बी के साथ हमें पता नहीं क्या आएगा, लेकिन सी के साथ सी आएगा,
तो तीसरा भी सी होना चाहिए। बीच में क्या बच गया, ए बच गया, तो डी ए सी। अब ये दो ट्रायंगल अगर बच्चों सिमिलर हैं, तो हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होता है। तो जरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते हैं, ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी, है ना बच्चों। तो देखिएगा जरा, बी सी अपॉन ए सी, है ना, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी। तो अगर इसको हम कंसिडर करें बच्चों, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। और अगर मैं इस AC को इधर ले आऊं तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। ठीक है, ये AC स्क्वायर है ना, CA लिखिए AC लिखिए, एक ही बात है, लेंथ ही तो है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू ये DC हो जाएगा, DC हो जाएगा, है ना। अब AC लिखिए या CA लिखिए, एक ही बात है, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC लिखिए या CB लिखिए, एक ही बात है, DC लिखिए या CD लिखिए, एक ही बात। कर दिया ना प्रूफ। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको। ये अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इस सवाल में कह रहे हैं कि इन फिगर कंसिडरिंग ट्रायंगल बीईपी, बीईपी कौन सा ट्रायंगल है, बीईपी, सॉरी ये पॉइंट पी है बच्चों। तो कह रहा है कि इन फिगर कंसिडरिंग ट्रायंगल बीईपी, बीईपी ये वाला ट्रायंगल है, राइट, एंड ट्रायंगल सीपीडी, सीपीडी, ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है कि बीपी इंटू पीडी इज इक्वल टू ईपी इंटू पीसी। तो हमें पहले से ही गिवन है कि हमें दो ट्रायंगल कंसिडर करना है, तो इसी ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। तो हम कहते हैं कि इन ट्रायंगल BEP एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो ये एंगल और ये एंगल क्या बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, होंगे ना। तो एंगल BPE, एंगल BPE इज इक्वल्स टू एंगल CPD होना चाहिए बच्चों। BPE और CPD दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये कैसे आया हमारा, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से आया है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, उसी तरीके से अच्छा बच्चों अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री तो ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल के बराबर है ना एक दूसरे के। तो हम कहें कि एंगल बीईपी, एंगल बीईपी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीपी। क्या है इसमें 90 डिग्री ईच। ऑलराइट, तो बच्चों अगर दो एंगल एक ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल्स के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बीईपी, ट्रायंगल बीईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। बच्चों देखिए पहले हमने लिया है बी, तो बी हमारे पास पी है, पी एंगल और इसका पी एंगल, दोनों पी वर्टेक्स जो है सेम। देखिए पी तीसरे स्थान पर है, यहां पर भी पी को तीसरे स्थान पर रखेंगे। यहां पर देखिए एंगल ई और ये एंगल डी बराबर है, तो ई वर्टेक्स और सी डी वर्टेक्स, ई वर्टेक्स और डी वर्टेक्स दोनों सेम पॉइंट पर होने चाहिए, तो सेम तरीके से है। तो एंगल ई की जगह हम लिख देंगे एंगल डी। तो बचता क्या बच्चों, डी हमारा हो गया
पी हमारा हो गया, डी और पी और सी बचा हुआ है, यानी कि ट्रायंगल सीडीपी है। अब अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, बीई अपॉन सीडी, बीई अपॉन सीडी should be equal to EP upon DP is equals to EP upon DP, और ये किसके बराबर होगा, BP अपॉन CP होगा बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या प्रूफ करना है, PD BP, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BP अपॉन CP को इधर ले आते हैं, BP अपॉन CP इज इक्वल्स टू EP अपॉन, ये PD इधर आएगा तो हो जाएगा DP या PD जो भी आप कहना चाहें, तो BP अपॉन CP, BP अपॉन CP इज इक्वल्स टू EP अपॉन DP, ये हमारा आ गया बच्चों। तो यहां से अगर मैं सपोज करिए कि DP को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या लिखूंगा, BP इंटू DP, ठीक है, DP अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा DP, तो CP इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, EP इंटू CP। हो गया हमारा प्रूफ बच्चों, यहां से एक प्रूफ करना था, प्रूफ आसान है। अब आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से सवालों करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी और एसी एक दूसरे के बराबर है। तो एबीसी एक ट्रायंगल आपको दिया है जिसमें कह रहे हैं कि AB और AC एक दूसरे के बराबर है। बच्चों अगर AB और AC एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, हो गया ना। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका यही मतलब होता है कि एंगल ABC, एंगल ABC शुड बी इक्वल टू एंगल ACB। अगर AB और ये पूरा AC जो साइड है अगर बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कह रहा है एंड D इज अ पॉइंट ऑन AC, और ये जो D है ये AC के ऊपर एक पॉइंट सच दैट BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CD। क्या गिवन है हमें, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CD। क्या बच्चों, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CD। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC, एक BC हमने इधर रखा, AC को इधर ले आए, इस साइड CD हमारा है अपॉन BC, ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें कह रहा है कि प्रूफ करना है कि BD और BC बराबर है। तो चलिए दो ट्रायंगल की बात आ रही है, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, एंड ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC में अगर हम देखें तो बच्चों एक तो हमें गिवन है कि BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC, ये दो साइड है बड़े वाले ट्रायंगल के, और एक इसके बराबर है, ये है CD अपॉन BC, CD अपॉन BC, CD अपॉन BC, ठीक है। और तो और एंगल C जो है वो कॉमन, ये तो हमें गिवन है बच्चों, और एंगल C और एंगल C दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में भी एंगल C है और ट्रायंगल BDC में भी एंगल C। तो एंगल C जो हमारा है वो कॉमन, राइट। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है और उसके बीच का एक एंगल कॉमन है। कैसे, देखिए मैं दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना रहा हूं और छोटा बना रहा हूं, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल है ABC और ये मेरा ट्रायंगल है BC और ये है D। क्लियर है बच्चों। इसमें देखिएगा क्या है, इसमें कह रहा है कि
BC अपॉन AC, ठीक है, इज इक्वल्स टू CD अपॉन BC। तो ये साइड और ये साइड, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल है ये, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, ये बीच वाला एंगल जो है वो बराबर है। तो हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कि अगर दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है और उसके बीच का एंगल अगर बराबर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों, कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होने चाहिए। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखिए C और C वर्टेक्स तो सेम होने चाहिए, तो C मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये है AB, ठीक है, और इसमें हमारा आ रहा है BD। AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन साइड होगा बच्चों? AB के कॉरेस्पॉन्डिंग एक तीसरा साइड होना चाहिए DB, तो हम लिख सकते हैं इसको DBC के बराबर, ठीक है, क्लियर बच्चों? अच्छा, अब हमें प्रूव करना है कि BD और BC जो है बराबर है। अच्छा, अगर ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है बच्चों तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, हाँ? तो देखिएगा जरा, ये होगा BD नॉट D, BD। देखिए BC अपॉन DC ये हो जाएगा इक्वल्स टू AC अपॉन BC, होगा बच्चों? अच्छा, तीसरा साइड क्या होना चाहिए? तीसरा साइड होना चाहिए हमारा, देखिए BC हो गया, AC हो गया, AB अपॉन BD, ये से बच्चों, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि BD और BC एक दूसरे के बराबर है, लेकिन हम जानते हैं कि AB और AC तो एक दूसरे के बराबर है ही, AB और AC एक दूसरे के बराबर है। इसको देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, AC, ठीक है, अपॉन BC की जगह मैं AB को अगर इधर ले आऊं तो AC अपॉन AB हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये BC ऊपर आ जाएगा अपॉन BD। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? AB को मैं इधर भेज दे रहा हूं और BC को मैं इधर ले आ रहा हूं, राइट? और AB और AC एक दूसरे के बराबर हैं, तो AB और AC अगर एक दूसरे के बराबर हैं बच्चों, अगर AB AC के बराबर है तो AC और AB को इधर ले आओ तो अपॉन AB, ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, यानी इनका रेशियो जो है 1 के बराबर है। और अगर BC अपॉन BD 1 के बराबर है, देखिए AC अपॉन AB 1 है, जाहिर सी बात है BC अपॉन BD भी 1 के बराबर होना चाहिए। तो BC अपॉन BD 1 के बराबर, यानी कि BC और BD ये दोनों एक दूसरे के बराबर, यही हमें प्रूफ करना था। कर दिया बच्चों प्रूफ? चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आज हमने कुछ सवाल किए हैं। अब अगले लेक्चर में कुछ और थोड़े से सवाल हम लोग करेंगे, उसके बाद ये हमारा क्राइटेरिया वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रायंगल्स में। क्लियर बच्चों? कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज को बहुत अच्छे से करना है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूं, तो आप लोग भी उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? चलिए अब आज हम लोग लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लीजिए और अपने एंड से भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा दोनों से। बाय बच्चों।